और एक कहानी चोरी सुनायति तृणमति तोरी कागभूषुंडी संग हम दो मनुज जाने नहीं को परमानंद प्रेम सुख भूले। भगवान श्री राम पालने को पड़े। अब भगवान शिव गए दर्शन करने के लिए। गलियों में भगवान शिव घूम रहे हैं, भगवान शिव को दर्शन नहीं मिल रहा है। सारे लोग भगवान शिव का ही दर्शन कर रहे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज से भगवान शिव ने कहा, कागभूषुंडी तो गड़बड़ है। कागभूषुंडी जी ने कहा क्या? अरे सारे लोग हमारा ही दर्शन कर रहे हैं, हम कैसे दर्शन करें राम जी का? कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बोले एक काम करिए तो दर्शन हो जाएगा। क्या करें? एक सुंदर सा मदारी बनो, तब राम जी का दर्शन होगा। भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषुंडी में विश्वनाथ हो, महादेव हो, त्रिलोकीनाथ हो, तो हमें मदारी बनने को कहता है। कागभूषुंडी जी ने कहा, तब विश्वनाथ और महादेव त्रिलोकीनाथ बनकर के वहीं बैठे रहते, यहाँ क्यों चले आए? अगर यहाँ आए दर्शन करना है तो बनना ही पड़ेगा, तब राम जी का दर्शन होगा। भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषुंडी अगर मैं मदारी बन जाऊं तो क्या राम जी का दर्शन हमें हो जाएगा? कागभूषुंडी जी ने कहा, उपाय तो करना चाहिए, शायद हो जाए। तो मदारी तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मदारी करता क्या है ये तो बताओ, क्या करना पड़ेगा? अरे मदारी जब आते हैं तो बंदर लेकर के आते हैं, पहले डमरू बजाते हैं, फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे, तब अपना खेल प्रारंभ। ये मदारी का काम है, आप भी करो। भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषुंडी अपने भगवान का दर्शन करने के लिए अगर हमें मदारी भी बनना पड़े तो हम स्वीकार करते हैं। सुंदर सा मदारी भगवान शिव बन गए और बन करके सुंदर झोली लटकाया, उसमें दो चार डिब्बी व्यवस्था करके रखा और सुंदर मदारी के शिष्य के रूप में कागभूषुंडी जी बने। आगे आगे भगवान शिव झोली लटकाए, आगे आगे भगवान शिव, पीछे से कागभूषुंडी दोनों चले। जो ही भगवान शिव चले तो भगवान शिव ने डमरू बजाया, और जो ही भगवान शिव का डमरू बजा, रामचंद्र पालने में पड़े थे। भगवान श्री राम के कानों में डमरू की आवाज गई। भगवान श्री राम समझ गए किसी ऐरे गहरे नत्थु फेरे की डमरू की आवाज नहीं है, हमारे स्वामी, हमारे प्रियतम, हमारे भोलेनाथ दर्शन करने आ गए। क्योंकि डमरू की वो आवाज थी जिस आवाज से 14 सूत्र निकले, जिससे व्याकरण बना, वो डमरू की आवाज थी, सामान्य नहीं थी। भगवान शिव का डमरू बजा, भगवान श्री राम पालने में पड़े पड़े जोर जोर से किलकारियां मारने लगे। भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए भगवान श्री राम व्याकुल हो गए। भगवान श्री राम ने मन ही मन कहा, वाह भोलेनाथ, मदारी बनकर के डमरू बजा करके बाहर से आप हमारा दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना दर्शन हमें नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, हम भी नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। जब तक आपको रोते रोते महल के बीच में बुला नहीं लेंगे, तब तक हम भी चैन की सांस लेने वाले नहीं। और भगवान श्री राम पालने में पड़े पड़े प्रभु श्री रामचंद्र जोर जोर से रोने, और जो ही रोने लगे, कौशल्या मैया दौड़ करके आई, लाला को गोद में ले लिया और लेकर के चुप कराने का प्रयास करती है, लेकिन राम जी शांत नहीं होते हैं। राम जी रोते ही जा रहे। तब तक दशरथ जी को पता चला, दशरथ जी आए, लाला को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के दशरथ जी चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम जी शांत नहीं होते, चुप नहीं होते। जब राम जी चुप नहीं होते, तब दशरथ जी ने कहा, मेरा लाला क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है, क्या चाहिए? तो छोटे से रामचंद्र बोल पड़े, पिताजी अगर चाहते हैं कि हमारी लड़ाई बंद हो जाए, हम शांत हो जाए, तो एक काम करो, क्या करें? हमें बंदर चाहिए। राम जी ने बंदर की मांग कर दिया। और बंदर कौन था? भगवान श्री जब मदारी बने कागभूषुंडी जी महाराज शिष्य के रूप में, तो भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषुंडी बंदर ढूंढो, कहां से बंदर आवे? कागभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु मदारी सामान्य नहीं, शिष्य सामान्य नहीं, तो बंदर भी सामान्य नहीं होना चाहिए।
तो बंदर कौन आएगा? भगवान शिव ने कहा बोले कोई बात नहीं, मैं समझ गया कागुशुंडी, मदारी भी मैं ही बनूंगा और बंदर ही हम ही बनेंगे। जे शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिने हम बसिबानर में। भगवान शिव बंदर भी और भगवान शिव मदारी भी भगवान शिव दोनों बने। और राम जी ने जब मांग किया तो बंदर की मांग इसलिए किया कि अगर बंदर की मांग कर लेंगे तो गुरु से बंदर सब पकड़ में आ जाएगा कि नहीं, और केवल हमने मदारी की मांग किया तो बंदर छूट जाएगा, और बंदर सामान्य नहीं है। जो ही भगवान श्री राम ने बंदर की मांग किया, बानरो दीयता बार बारम पदम बालको क्षेत्र वस्तु तथा भूषणं धौर्यं वास्पुनेत्रोरुटं मातरो बोधियं। लेकिन राम जी कहते हैं बानरो दीयता, बानरो दीयता। भगवान श्री राम कहते हैं मैं बंदर चाहिए, हमें बंदर चाहिए। यानी हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जैसे सामान्य बच्चा नाराज होकर के अपने खिलौनों को फेंकेगा, नहीं फेंकता है कि नहीं, बच्चे नाराज होते हैं तो खिलौनों को फेंकेंगे, अपने वस्त्र को फेंक डालेंगे, सामान को फेंक डालेंगे। वैसे ही रामचंद्र सुंदर बाल लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। राम जी अपने वस्त्र को जो पहने थे उठा करके फेंकने लगे, अपने आभूषण को उतार उतार करके फेंकने लगे। और इतना ही नहीं, रामचंद्र अपने चरणों को धरती पर पटकने लगे जोर जोर से और कहने लगे कि हमें बंदर चाहिए, हमें बंदर चाहिए। इस लीला को दशरथ जी महाराज देखे। दशरथ जी महाराज भगवान की इस बाल लीला को देख करके प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा हमारा बेटा, सम्राट का बेटा बंदर के लिए रो रहा है। अपने दरबारियों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के पकड़ करके बंदर ले आओ। बंदर को पकड़ना आसान है आसान, पकड़ में आ सकते हैं। दो काम बहुत मुश्किल है, मेढक को तोलना, बंदर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन बंदरों को ये पकड़ने के लिए गए परिकर लोग, तो बंदरों को लगा कि अपने राम जी के लिए पकड़ में आना है। बंदर सारे पकड़ में आए। बंदरों को ला करके राम जी के सामने रखा गया। लेकिन राम जी ने जब दृष्टि उठा करके देखी तो जिस बंदर की चाह थी वो बंदर था ही नहीं। भगवान श्री राम और रोने लगे। तो बच्चा रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल होता है, पता है कि नहीं। कभी कभी छोटे बच्चे नाराज होकर के कहेंगे कि शीशी में हाथी को डालो, कितना मुश्किल है। हो सकता है संभव है, लेकिन फिर भी खिलौने के रूप में ही कुछ न कुछ करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। राम जी भी मचल गए। राम जी जब रो रहे हैं, मचल गए हैं, तो मैया मनाती हैं दशरथ जी, लेकिन राम जी शांत नहीं होते। क्यों? क्योंकि राम जी को लगा कि जिस बंदर की चाह हमें है वो बंदर नहीं मिला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान श्री राम उठ के नाराज हो गए। भगवान श्री राम रो रहे हैं, बानरो दीयतां, बानरो दीयतां। भगवान श्री राम बंदर की मांग कर रहे हैं। बंदरों को लेकर के आए, लोगों ने पकड़ा और यूं ही बंदरों को लोगों ने पकड़ा, भगवान श्री राम के सामने रखा गया। जिस बंदर की चाहते वो था ही नहीं। भगवान श्री राम और जो अब बच्चा उठ जाए तो मनाना मुश्किल हो जाए। राम जी उठे हैं, कौशल्या जी दशरथ सब मना रहे हैं, लेकिन राम जी मान नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम छोटे से घुटनों चल करके आंगन में आए और आंगन में आकर के राम जी ने धीरे से मैया को, कौशल्या को इशारा से बुलाया। कौशल्या जी जब आई तो राम जी ने अपनी मैया के आंचल को पकड़ लिया और आंचल को पकड़ करके राम जी मैया से मचलने लगे, मैया हमें चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए। कबहू शशि मागत आरिफे, कबहू प्रतिबिंब निहारितने,
कब हूँ रिसियाई कहे हट के पुनिले तोई सोई भगवान श्री राम मचल करके अपने मैया कौशल्या से कहती है, माँ हमें चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए। माँ कौशल्या ने बेटे को समझाया, राम से कहा, बोले लाला चंद्रमा को धरती पर उतारना तुम्हें खिलौने के रूप में देना है, तेरी मैया कौशल्या के बस की बात नहीं है। जो ही कौशल्या ने मना किया, सारे भक्त लोग सुन रहे थे। भक्तों ने आकर की कौशल्या से कहा, बोले माँ जिसके आंगन में, जिसके आंचल में सर्वशक्तिमान रामचंद्र ही खेल रहा हो, उसको चंद्रमा धरती पर उतारना कौन सी बड़ी बात। जननी की सारी को आंचल गहिरो ठेरा, बोले मातु चंद्र देव वचन उचारे, बोली मातु चंद्र को उतार बे कांखे में लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे। तो सोचत सब भक्त जन राम जननी तुम्हारे गेह सर्वशक्तिमान सुत हरि के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद्र को उतारे कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। आपने सर्वशक्तिमान रामचंद्र को ही धरती पर उतार दिया है। माँ चंद्रमा का हाथा लगता है, चंद्रमा को केवल धरती पर उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी माताओं की गाथा है, ये हमारी माताओं की ललनाओं की, हमारे भारतवर्ष की ललनाओं की गाथा है। हमारे भारतवर्ष की ही ऐसी माँ है, किसी अन्य देश की माँ में वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है जो भगवान को ऊपर से नीचे उतार दे। अगर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी अगर कोई भक्ति है, तो हमारे भारतवर्ष की माताओं में ही वो क्षमता है जो ब्रह्म को भी धरती पर उतार देती है। इसलिए भारत माँ, रूस माँ कोई कहता है, अमेरिका माँ, कोई जापान माँ कहता है। इसीलिए भारत देश में माँ लगा हुआ है, भारत माता की जय बोलते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में और जितने भी हमारे ठाकुर जी के अवतार हुए हैं सब भारत में हुए, अन्य किसी देश में हुए सारे, क्योंकि जहाँ माँ होगी वही तो बेटा होगा कि नहीं। इसलिए भारत माता की। तो मैं निवेदन कर रही थी, मैया कौशल्या जी ने से भक्तों ने कहा, बोले जिसके आंगन में, जिसके आंचल में सर्वशक्तिमान रामचंद्र ही उतर करके आ गए हों, उसको केवल चंद्रमा धरती पर उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैया कैकेयी देख रही थी, मैया कैकेयी आई और कैकेयी ने कहा, बोले हमारा लाला रो रहा है। मैया कैकेयी ने अपने दासी से परात में जल मंगाया और यूं ही जल मंगाया, उसी में धीरे से चंद्रदेव उतर करके चले गए। चंद्रमा तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमें वो अवसर मिले, हम भगवान से स्पर्श करें, ठाकुर जी हमसे खेलें। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि बच्चा अगर नाराज हो जाए तो मनाना बहुत मुश्किल होता है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। राम जी भी आज मचल गए हैं और राम जी कहते हैं, बोले मैया हमें बंदर चाहिए। जिस बंदर की चाहत हिलाया गया बंदर था ही नहीं। राम जी और जोर जोर से रोने लगे, ये राम जी खूब रोने लगे। तब कौशल्या जी को याद आया, ये कहां से मदारी आया ऐसा डमरू बजाया जिसकी आवाज सुनकर के मेरा लाला डर गया। कौशल्या जी ने अपने दरबारियों को बुलाया और बुला करके कहा, इसे ले जाकर के दरबारी से कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि इसकी आवाज सुन करके, मदारी की आवाज सुन करके मेरा लाला डर गया है, इसलिए मचल गया है। इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। भगवान शिव के पास, मदारी के पास सेवक लोग पहुंचे, जाकर के कहा, हाथ जोड़ा महाराज, कृपा करके यहाँ से आप प्रस्थान करके चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपके डमरू की आवाज सुनकर के मेरे रामचंद्र, मेरे लाला सरकार डर गए, इसलिए यहाँ से चले जाइए। भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए। भगवान शिव ने कहा, बोले कागुशुंडी
हम कभी मदारी बने नहीं थे, इसलिए हमें मदारी बनना नहीं आया, हमारा खेल बिगड़ गया। लगता है राम जी का दर्शन